नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसनमार्ग। छोटी उंगली में छुपे हुए हैं गहरे राज। क्या आपको पता है, हमारे हाथों से हम पूरा जीवन के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी हमारे जो ललाट होते हैं उनकी रेखाओं से भविष्यवाणियाँ की जाती है, हाथ की रेखाओं से। और ये जो हथेली की सबसे छोटी उंगली होती है, जिसे हम उसके नीचे वाले इलाके को बुद्ध पर्वत कहते हैं। और आपके हाथ की छोटी उंगली यह बताने के लिए काफ़ी है कि आपकी अ, बुद्धि कैसी है और आपके पास धन कितना है। आपने कौन से धन जमा कर रखे हैं। बुद्ध पर्वत यानी जो छोटी उंगली होते हैं उसके ठीक नीचे वाले इलाके को बुद्ध पर्वत कहते हैं। कहा जाता है जिन लोगों का यह पर्वत उभरा हुआ है यानी थोड़ा सा भी उठा हुआ है, लाल है, स्पष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति बुध ग्रह द्वारा संचालित होते हैं। और बुद्ध पर्वत अगर साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, तो इस बात को दर्शाता है कि आप बहुत तेज हैं, बुद्धिमान हैं। और ऐसे लोग एक अच्छे अभिनेता, कलाकार और अपने परिवार को लेकर बहुत गंभीर और समर्पित होते हैं। साथ ही ये लोग बहुत आसानी से दूसरे की मन की बातें भी जान लेते हैं। बातों बातों में आपके राज निकाल लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत बुद्धिमान, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जानना क्या चाहते हैं और आपसे सारे राज उगलवा लेंगे। और इन्हें अगर ये बिजनेसमैन है तो फिर बिजनेस में हराना बहुत मुश्किल है इन्हें। ये लोग अपने जीवन साथी को सुंदर और सलीकेदार देखना चाहते हैं। अच्छे व्यापारी तो होते ही हैं, क्योंकि ये स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक और अच्छे व्यापारी होने के साथ एक रोल मॉडल होते हैं। लेकिन कई बार ये विलन का रोल भी करते हैं, जब इन्हें लगता है कि ये फंस सकते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा विश्वास करना सही नहीं होता है। याद रखिएगा, जिनका बुद्ध पर्वत ज़्यादा उठा हुआ हो वो धूर्त भी होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके छोटी उंगली के तीनों पार्ट के बारे में। अगर हाथ की सबसे छोटी उंगली के तीनों भाग छोटे हैं यानी उंगली बहुत छोटी है, तो ऐसे लोग भीड़ में खो जाने वाले होते हैं। और इनका आसपास होना ना होना एक ही बात है, यानी कम मशहूर होते हैं। अगर पहला भाग छोटी उंगली का लंबा है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक आकर्षक होते हैं, या कहें तो आकर्षण पाने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनके बात करने के तरीके से लोग काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। और अगर उंगली का बीच वाला भाग लंबा हो, यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले भाग से भी ज़्यादा लंबा हो, तो ऐसे लोग केयरिंग होते हैं और दूसरों का ध्यान ये खुद से भी पहले रखना पसंद करते हैं। और अगर तीसरा भाग बहुत छोटा है, तो ऐसे लोग बहुत वफादार होते हैं और बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर उंगलियों के पहला और आखिरी भाग लंबा है, यानी बीच वाला छोटा है, तो ऐसे लोग ढीठ किस्म के होते हैं, हठी। और अगर आखिरी भाग छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति आपको भरोसे के लायक आपके हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, धोखा नहीं देते। और अगर छोटी उंगली का झुकाव अनामिका की तरफ हो, यानी रिंग फिंगर की तरफ, तो दिमागी ताकत का मालिक और हाथ के काम से लाभ उठाने वाला होता है। यानी उन्हें पता है कैसे काम निकाला जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बतला रहे हैं। वैसे तो आप अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुद के बारे में जानें। हमारे हथेली की रेखाएं क्या कहती है, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे पैर क्या कहते हैं हमारे बारे में, आगे चलकर भविष्य में हमारा जीवन कैसा होगा, और यही सब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। आपको आप अपने बारे में जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बाकी की हथेली की उंगलियों से आपके बारे में बतलाते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी हाथों की उंगलियों से भी जान सकते हैं। यह तो आप सब जानते होंगे कि आपके हाथ की तर्जनी उंगली ही आपके बारे में बहुत सारी बातें बता देता है। तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, बृहस्पति की उंगली। अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली बाकी की मध्य उंगलियों की बराबर लंबाई की है, यानी जो बीच वाली उंगलियां होती है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, उतनी ही लंबी है अगर बृहस्पति वाली उंगली,
तो वह अहंकारी होता है और अपने आगे किसी और को चलने नहीं देता। अगर तर्जनी मिडिल फिंगर से बड़ी है तो ऐसे लोग अहंकारी तो होते हैं और अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं। अगर तर्जनी उंगली आपके मिडिल फिंगर से छोटी होती है तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है और उसे किसी नए काम में भी खुशी नहीं मिलती। अगर आपकी तर्जनी उंगली अनामिका, अनामिका का मतलब रिंग फिंगर, जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, उससे ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसा इंसान महत्वाकांक्षी होता है और उसे हर काम में उत्साह नजर आता है और कई बार हड़बड़ाहट में वह काम बिगाड़ भी लेता है। अगर तर्जनी उंगली अनामिका के बराबर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और समाज में उसका बहुत सम्मान भी होता है। अगर तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है और उसका भाग्य अच्छा होता है। अगर आपकी जो हथेली की छोटी उंगली है तर्जनी उंगली के नाखून तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। या तर्जनी उंगली अगर छोटी उंगली के बराबर हो तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और योजनाएं अच्छी तरह बना लेते हैं और इनमें तख्ता पलट करने की शक्ति होती है। और अगर आपकी तर्जनी उंगली लंबी, पतली और सही आकार में हो यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें तो यह शनि का उंगली है और ऐसे में इंसान ईमानदार होगा, अनुशासन होगा, ये दर्शाता है ये। सामान्यतया ये उंगली दूसरी उंगलियों से लंबी होती है पर इसका मध्यम लंबाई ही शुभ माना जाता है यानी ठीक ठाक। अगर ये उंगली मिडिल फिंगर बहुत लंबी है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी एवं गंभीर व्यक्तित्व का धनी तो होता है, साथ ही महत्वाकांक्षी भी होता है। पर अगर ये सामान्य से अधिक हो जाए लंबी तो ऐसे में व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है और वो किसी गलत कार्य में भी फंस सकता है। अगर हम रिंग फिंगर की बात करें तो अनामिका उंगली सूर्य की उंगली कही जाती है। इससे व्यक्ति की प्रसिद्धि बुद्धिमत्ता परखी जाती है। और अगर अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से छोटी है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।